हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से जमानत मिलने पर कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत और झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर का क्या कुछ कहना है वो भी देखिए। मेरे साथ लोकसभा सांसद कांग्रेस से सुखदेव भगत हैं। हेमंत सोरेन को आज जो है जमानत मिली है, किस तरीके से आप देखते हैं? निश्चित रूप से हमारे लिए काफी एक अच्छा सुखद पल है। एक हमें राहत मिली है, उन्हें राहत मिली है। और ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी फैब्रिकेटेड केस में तथा कथित लैंड स्कैम के नाम पे हेमंत सोरेन जी को जेल में जो उन्होंने भिजवाया था, और आज ये कह सकते हैं कि सत्य की जीत हुई। न्यायपालिका पे हमें पूरा भरोसा है और ये लगातार भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने संवैधानिक संस्थानों का दुरुपयोग कर रही है, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो। ऐसा लगता है ये एक न्यूट्रल, ये संवैधानिक संस्थान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार के टूल्स के रूप में काम कर रही है, विरोधियों को प्रताड़ित करने का काम कर रही है। लेकिन न्यायपालिका ने हमें न्याय दिया है। और ये कह सकते हो, ये जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में जनता सर्वोपरि होती है। आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि सारे लोगों ने, झारखंड लोगों ने ठान लिया है कि इनका सुपड़ा वो साफ करने में विश्वास है, वो सुपड़ा साफ करेंगे। देखिए, इस फैसले से और ईडी की कवायद से ये तो तय हो गया कि ईडी गुलाम एजेंसियों की तरह काम कर रही थी और न्यायालय को लगातार गलत फीडबैक दे करके जो बेल है उसको कैंसिल कराया जा रहा था। जब आदरणीय राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की और जब वो झारखंड में इंटर किए, उससे एक दिन पूर्व उनको गिरफ्तार कर लिया गया। वो ये दिखाने के लिए कि देखो, तुम न्याय मांगने निकले हो, हम अन्याय करने वाले लोग हैं, हम कितना अन्याय कर सकते हैं। अन्याय की वो पराकाष्ठा थी जब वो गिरफ्तारी हुई थी। आज फैसला आया है, निश्चित रूप से न्यायालय के फैसला का हम स्वागत करते हैं। और जैसे जैसे आदरणीय राहुल गांधी जी के कदम बढ़े, वैसे वैसे न्याय की प्रक्रिया बढ़ती गई और अंततः जब आदरणीय राहुल गांधी जी नेता विपक्ष के तौर पर जिम्मेदारी संभाली तो आज हमें जमानत भी मिली है। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं सारी व्यवस्थाएं मजबूत होगी, संविधान मजबूत होगा, लोकतंत्र मजबूत होगा और कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इस तरह का कुत्सित प्रयास करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। राजेश, देखिए, जिस तरीके से अब ये फैसला आया है और कहीं ना कहीं बड़ी राहत ये मानी जा रही है जेएमएम के लिए। देखिए अंकुर, वाकई में एक बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि हेमंत सोरेन पार्टी के सर्वोसर्वा थे और जिस तरह से 6 महीने से वो पार्टी से अलग हुए, उन पे जो आरोप लगा था कि उन्होंने जमीन घोटाले में उनकी भूमिका थी, सीधे तौर पर वो जमीन हड़प रहे थे। तो आज की जो पिछले दिनों कार्रवाई हुई, जिस तरह से कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और बार बार जो कपिल सिब्बल उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि अगर ईडी के पास कोई साक्ष्य है, कोई पुख्ता उनके पास इसके लेकर कोई प्रूफ है तो वो माननीय कोर्ट को वो समर्पित करें। लेकिन बार बार कोर्ट के निर्देश के बावजूद ईडी की तरफ से जो साक्ष्य जमा किया उसमें कहीं से भी डायरेक्टली हेमंत सोरेन के इन्वॉल्वमेंट का कोई कागजात वो जमा नहीं कर पाए, ना ही कोई प्रूफ दे पाए। जाहिर है कि इसका उनको माननीय उच्च न्यायालय ने माना कि इनका कहीं से कोई डायरेक्ट संलिप्तता नहीं है। ऐसे में उनको एक रेगुलर बेल दिया गया है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए एक बहुत बड़ी आज का जो दिन है, बहुत ही खुशी का दिन होगा, क्योंकि उनके पार्टी के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, एसजीडी प्रेसिडेंट हैं, वो उनके पास वापस होंगे। और पिछले दिन आपने देखा होगा कि जो चुनाव लड़े गए थे उसमें हेमंत सोरेन और उनके पोस्टर का हर जगह इस्तेमाल हुआ था अंकुर। और लोग बार बार ये कह रहे थे, खुद कल्पना सोरेन जब जा रही थी जनसभा में तो वो हेमंत सोरेन को उस पोस्टर को वहां पर बंटवा रही थी जिसमें कि ग्रिल लगा हुआ था और हेमंत सोरेन दाढ़ी बड़े हुए दाढ़ी में उनका वो फोटो तस्वीर जो है वो हर इलाके में वायरल हो रहा था। तो इसका चुनाव के दौरान हेमंत सोरेन को लेकर जो बातें हो रही थी, अब कम से कम पार्टी राहत वाली स्थिति में होगी कि अब उनके नेता उनके पास बिल्कुल फिजिकल तौर पे मौजूद रहेंगे। विधानसभा का चुनाव होना है, ऐसे में जो 6 महीने का वक्त है जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए है, कह सकते हैं कि जब पार्टी के सबसे बड़े नेता और अध्यक्ष उनके पास में होंगे तो पार्टी को गति मिलेगी और पार्टी में बहुत ही हर्ष का माहौल है,
खुशी का माहौल है। शाम तक शायद वहां पर मिठाई भी बटे। कुल मिलाकर जो एक बड़ा राहत मिला है उनको, अंकुर। बिल्कुल राजेश, एक सवाल यहाँ पर देखिए, एक तस्वीर बनती हुई दिखाई दे रही है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को लेकर के कहा जा रहा था, जब उन्हें जमानत मिली थी तब उसी बिहाफ पर अर्जी लगाई गई थी। हालांकि हेमंत सोरेन को उस टाइम पर जमानत नहीं मिल पाई थी। अरविंद केजरीवाल बाहर आते हैं और कहीं ना कहीं वो प्रचार करते हुए लोकसभा चुनाव को लेकर के हमला बोलते हुए बीजेपी पर नजर आते हैं। ऐसे में अब जब हेमंत सोरेन को जमानत मिली है, तो अब जिस तरीके से झारखंड में विधानसभा चुनाव है, तो क्या वो बीजेपी को घेरते हुए और उसी तरीके से आक्रामक अंदाज में नजर आएंगे? बिल्कुल। देखिए, जो अभी देश की परिस्थितियां बनी हैं और उस परिस्थिति के बीच में लगातार पहले अरविंद केजरीवाल को जमानत मिला और उसके बाद हेमंत सोरेन को आज मिला। हालांकि दोनों के जो केस हैं वो अलग हैं, उसके जो कैरेक्टर थे केस के वो अलग थे, नेचर अलग था। शायद यही वजह था कि उस समय जब उनको जमानत मिला तो हेमंत सोरेन की जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया गया था, अंकुर। लेकिन आज जिस तरह से उनको जमानत मिला है, जाहिर है कि उस केस का रेफरेंस तो नहीं काम आया, लेकिन माननीय न्यायालय ने यह बात जरूर माना है कि ईडी की जो कार्रवाई थी उस कार्रवाई में कोई ऐसा साक्ष्य नहीं था जिसके बूते पर उनको अरेस्ट किया गया था। और जो अरेस्टिंग हुई ईडी अब किस तरह से की, कौन से कागजात के आधार पर की, किस साक्ष्य के आधार पर की, उसको लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से या इनके जो माननीय वकील है उनकी तरफ से क्या पक्ष रखा जाएगा बाद में, वो तो समय तय करेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि ईडी की पूरी कार्रवाई के बाद ईडी को जिस तरह से साक्ष्य जमा करने चाहिए थे, जो जमा करना चाहिए था, उसमें ईडी पूरे तरीके से फेल हुई है और इसका लाभ सीधा मिला है झारखंड मुक्ति मोर्चा और उनके बड़े नेता हेमंत सोरेन को। और आज वो जमानत पर बाहर हैं, तो जाहिर है एक तरह से उनको न्याय मिला है। बिल्कुल राजेश, देखिए एक तरफ जहां उन्हें कह सकते हैं कि राहत मिली या कहें न्याय मिला है, तो ऐसे में एक तस्वीर जेएमएम के अंदर भी नजर आ रही है। और जेएमएम के अंदर की तस्वीर का जिसका मैं जिक्र करना चाह रहा हूं, जिस तरीके से देखिए चंपई सोरेन को आगे लाया जाता है, उसके बाद तमाम आरोप लगते हैं कि इन्होंने अपने ही एक विश्वसनीय को आगे लाए और कुर्सी को लेकर के एक डर था। इसके साथ ही साथ उन्होंने अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को भी विधानसभा सीट एक खाली कराई गई, वहां पर चुनाव लड़ाया गया और उन्हें लाया गया है। तो ऐसे में अब उन्हें भी राहत मिल गई है, तो एक क्या अंतर्गत कुछ उथल पुथल नहीं मचेगी अब? देखिए अंकुर, आपने बिल्कुल सही कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो भले ही शुरुआती दौर में उनको झटका लगा, चुकी उनके जो अध्यक्ष थे, कार्यकारी अध्यक्ष, उनको जेल जाना पड़ा, उनका मंत्री पद उनके हाथ से चला गया। इस राज्य के जो मुख्यमंत्री थे झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोटे से, वो हेमंत सोरेन थे और हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ा, तो ऐसे में उनके पद भी चले गए थे और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए एक बड़ा झटका था। लेकिन उनके जाने के बाद ही पार्टी के कद्दावर नेता थे और बहुत पार्टी के लॉयलिस्ट माने जाते थे, इनके परिवार के लॉयलिस्ट माने जाते थे, चंपई सोरेन को ताज पहनाया गया और वो यहाँ के मुख्यमंत्री बने। आज तक जो अभी तक जो सफर रहा है, चाहे वो लोकसभा के दौरान की बात हो, चाहे वो सरकार चलाने की बात हो, लगातार चंपई सोरेन काम को आगे बढ़ा रहे हैं। इस बीच अब उनको जमानत मिला है। इन सब के बीच में जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए एक सबसे बड़ा जो खुशी का पल है, या कह सकते हैं जो कारण है जिसकी वजह से बहुत खुश होंगे कि इत्तेफाक से उनको एक और नेता मिला है, वो है कल्पना सोरेन। जब हेमंत सोरेन जेल चले गए तो कल्पना सोरेन को उन्होंने आगे किया और कल्पना सोरेन गांडे से विधानसभा चुनाव जीती, एक नेता के तौर पर वो स्थापित हुई। तमाम जितने भी लोकसभा के चुनाव प्रचार हो रहे थे उसमें शामिल हुई, बड़ी उनके सभा में भीड़ इकट्ठा हुआ। कुल मिलाकर जिस तरह से प्रोफाइलिंग हुई, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को एक स्टार प्रचारक के तौर पर कल्पना सोरेन मिली, जो कि हेमंत सोरेन की पत्नी है, यानी कि उन्हीं के घर से एक और नेता वहां पर कम से कम इस पूरे प्रकरण के दौरान सामने आया। कुल मिलाकर झारखंड मुक्ति मोर्चा को अगर देखें, अगर इसके पूरे गणित को समझें, तो हेमंत सोरेन के अलावा कल्पना सोरेन, चंपई सोरेन, 3 कद्दावर नेता आए हैं और उन्होंने प्रूफ कर दिया है कि पार्टी का जो बागडोर है बिल्कुल मजबूत कंधों पर है। और कल्पना सोरेन के अलावा हेमंत सोरेन बाहर हैं तो पार्टी को गति मिलेगा, पार्टी में जो अंदर के नेता हैं, जो पार्टी कार्यकर्ता हैं, उनमें काफी हर्ष होगा और आने वाले विधानसभा चुनाव में काफी बल मिलेगा। बिल्कुल, उनका अपना नेता उनके बीच में आ रहा है और एक बड़ा हर्ष की बात जरूर है। और आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। तो देखिए फिलहाल बड़ी राहत जरूर यहां पर हेमंत सोरेन को मिलते हुए दिखाई दे रही है। वहीं खबर